आज की कहानी में बात करेंगे भगवान शिव और माता सती की, इन दोनों की प्रेम कहानी की। माता सती राजा दक्ष की पुत्री होती हैं, लेकिन माता सती शिव जी की बहुत बड़ी भक्त होती हैं। तो वो शिव जी की तपस्या करने के लिए जंगल चली जाती हैं। वो बहुत कठिन तपस्या करती हैं शिव जी की। अब वो खाना वगैरह सब छोड़ देती हैं और वो पत्ते खाने लगती हैं। कुछ दिनों के बाद वो भी छोड़ देती हैं। भगवान शिव उनकी तपस्या और प्रेम से बहुत प्रसन्न होते हैं और एक दिन साक्षात शिव जी दर्शन देते हैं उन्हें और उनसे कहते हैं, सती मांगो तुम्हें क्या चाहिए। और सती उनसे ये मांगती है कि हे शिव, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। और इस तरह से माता सती उनसे शादी कर लेती हैं। लेकिन राजा दक्ष को ये बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं होती। राजा दक्ष को विष्णु जी बहुत प्यारे होते हैं और वो कभी नहीं चाहते कि उनकी इकलौती पुत्री की शादी शिव जी से हो। वो इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं होते। लेकिन माता सती बहुत खुश होती हैं। वो शिव जी के साथ उनके कैलाश पर्वत रहने चली जाती हैं। कुछ दिनों के बाद राजा दक्ष एक बहुत बड़े भोज का आयोजन करते हैं। वो सारे देवतागण को निमंत्रण कर देते हैं कि आप आए हमारे यहाँ। लेकिन वो शिव जी और माता सती को निमंत्रण नहीं देते। इस बात से माता सती बहुत दुखी होती हैं और वो शिव जी से कहती हैं कि मुझे वहाँ जाना है। शिव जी उन्हें बहुत रोकते हैं कि नहीं सती, तुम मत जाओ, क्योंकि वो जानते हैं कि क्या होगा आगे। लेकिन फिर भी सती उनकी कोई बात नहीं मानती। वो वहाँ से अपने पिता दक्ष के यहाँ चली जाती हैं। जब वो वहाँ जाती हैं तो राजा दक्ष उनकी बहुत बेइज्जती करते हैं, बहुत कुछ बुरा भला सुनाते हैं उन्हें और शिव जी को। माता सती ये सारी बातें सह नहीं पाती और वो उसी अग्नि कुंड में जाकर अपने प्राण त्याग देती हैं। इस बात का पता जब शिव जी को चलता है, उन्हें बहुत क्रोध आता है। वो इस बात से बहुत गुस्सा होते हैं और वो बाद में जाकर राजा दक्ष की हत्या कर देते हैं। उसके बाद फिर शिव जी को ये एहसास होता है कि मैंने गुस्से में ये काम किया है। बाद में वो राजा दक्ष को जीवित कर देते हैं और उन्हें एक बकरी का सर लगा देते हैं उनके सर के ऊपर। राजा दक्ष को भी बाद में यह एहसास होता है कि शिव जी एक महान पुरुष हैं और वो फिर उनके भक्त बन जाते हैं। और आखिरकार माता सती का ही दूसरा रूप होता है माँ पार्वती। जब अग्निकुंड में माता सती जल जाती हैं, शिव जी उनकी मृत शरीर को लेकर हर जगह घूमते रहते हैं, रोते रहते हैं वो। लेकिन तभी विष्णु भगवान से शिव जी का ये दुख देखा नहीं जाता और वो विष्णु भगवान अपना चक्र निकालते हैं और माता सती के शरीर को 51 टुकड़ों में बांट देते हैं और वही टुकड़े हर जगह गिरते हैं, जिसे हम आज शक्तिपीठ के नाम से जानते हैं और हम उनकी पूजा करते हैं। बाद में माता सती ही माँ पार्वती का रूप लेती हैं और शिव जी से शादी करती हैं और इस तरीके से माता पार्वती शिव जी का विवाह होता है। तो बोलिए ओम नमः शिवाय।